बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादिम मलिक मोहम्मद सोकी हाजिर खिदमत। मेरे साथ लाला इज़्ज़त खान। और नाज़रीन, आजकल तो सिर्फ दो इशू चल रहे हैं, एक इलेक्शन का और एक ये जो निकाह वाला इमरान खान का इद्दत वाला। तो इसमें आजकल जहां भी देखे सोशल मीडिया पे भी ये कई दोस्तों ने कॉल भी किया है कि जनाब आपने इस पे क्यों नहीं बोले हैं, हमारी भी मजबूरी होती है। और मैं लाला इज़्ज़त खान से पूछता हूँ, ये भी गहरी नजर रखता है इन चीजों पे। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला। इस पे क्या कहेंगे आप? अब क्या बताएं हम लोगों को, आप जरा रोशनी डालें, पता सबको है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मलिक नवाज चौकी साहब। हर आदमी की अपना एक नजर है जी, और हर आदमी की एक सोच है। ठीक है, हम उस टेक्निकी पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम आलिम फाजिल लोग तो नहीं है, लेकिन रोटी दुनिया में से हम भी गुजरे हैं। जी जी, हमने देखे, और सब माए बहने वाले भी हैं। और हमारे माँ और बहनें। सबसे पहला तो मेरा ये है कि हर शख्स जो है, यानी जिस लड़की की शादी भी हो रहा है ना, यानी मैं खुला डोला खुला बात करता हूँ, जिस बेटी की शादी हो रहा है ना, तो ये बाप को पता नहीं होते, ये माँ को पता होते। ठीक है, वो इस डेट पे देते कि आया इस डेट पे निकाह इस बच्ची का बनता भी है कि नहीं। ठीक है, वो हालात वाकयात को देख के कि उसकी जो बीमारी का अल्लाह की तरफ से उस पे डेट रखते। फिर जिस तरह हमने सुने होते कि वो जिस औरत पे इंजाम लग रहे वो हकीकत में एक पाकीज़ा और एक मतलब है वो इल्म वाला जिम्मेदार औरत है, उस पे पर्दे को उसने पूरा, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक अगर वो बड़ा जुर्म भी करेगा, मेरा रब उसको सिर्फ इस पर्दे पर माफ करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह इतना बड़ा है, वो बहाने ढूंढता है जन्नत जाने की। सही बात है, क्योंकि एक बिल्ली को एक औरत ने खुलूस से पानी पिला, अल्लाह ने उसको भी जन्नत दिया। तो इसने जो 25 कुर्रों में से जितने औरत है खातून है, उनको ये बताए कि मैं खातून अव्वल हो के 60-70 साल में वो जिस अंदाज में उसने आज किया, उम्रा किया या पर्दा किया या करता है या उसका वो अफरीन। अब आते हैं इस मामले पर जी। दुनिया के हर कानून में, हर बात में मुझे बताओ, अगर हमारे बच्चे हैं और वो कोई हमें साल बाद और 6 महीने और 10 साल बाद बता दे कि फलाना बंदे ने हमारा साथ ये हरकत किया, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे बेवकूफ के बच्चे तुम उस वक्त के डरते। हाँ, ये बात भी है। अगर किसी तुम ताने के, मेरे सादा जुबान है, मैं वकील के लोग सुने, अगर तू 6 साल बाद ताना तहसील में जाता है, फलाना बंदे ने फलाना मौके पर मुझे माल है, मुझे बेइज्जत किया और मुझे गाली दिया, तो कहते तुम उस वक्त के डरते। बिल्कुल, जरगा भी बैठता है तो कहते तू 6 साल बैठा क्या हुआ है। अंग्रेज ने भी कानून बनाया कि ये चीज तुम जब मांग रहे तो तुम्हारा एक लिमिट टाइम है, अगर तुम टाइम क्रॉस करोगे तो ये टाइम बाट हो गया, फिर तनु नहीं मिलता। अदालत का भी एक टाइम होता है, अदालत का भी टाइम है, टाइम बाट हो गया। बात यह है, फिर इस्लाम किसी एक परी का, एक जज का, एक अदालत का नहीं है। इस्लाम को छेड़छाड़ करना, क्योंकि हमारा तोबा तोबा, मैं तो अंदर से खुदा कसम सुबह शाम डरता हूँ आसमान से कोई हम ऐसे बातों में चला गया कि जो न करने वाली बातें हम वो करते। एक मानिका से मैं पूछता हूँ कि तू 6 साल पहला जब थे, तू उस वक्त तुम क्यों नहीं बोलते? तारीफें कर रहा था, तारीफ कर रहा था। इधर सवाल आते हैं उसका बच्चों का, मैं बस मुझ कौम नाराज नो लानत है इस किस्म के बच्चों पर, है तो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता डॉक्टर। भाई तुम इस बाप को नहीं बोलते थे, उस वक्त भी तुम्हारा काम था कि बाप माँ बाप को दोनों को समझाते। बच्चे जब बालिग हो जाते वो माँ बाप को समझाते कि तुम्हारा इस हरकत से बर्बादी हो जाए, हमारा माशरे में की इज्जत है। उस वक्त भी तुमने नहीं किया। फिर तुम्हारे लिए क़यामत वाला दिन जब तुम उठोगे, तुम किसको याद करोगे? तुम बुशरा बीबी को याद नहीं करोगे। सही बात है। तुम्हारा जन्नत किधर गया? बुशरा बीबी नहीं है। तुमने अपना मानिका को बोलना चाहिए तुम होता कौन है हमारा माँ पे इल्जाम लगाने वाला। और तेरा जगह मैं होता तो मैं तो उन चौधरी की कोपड़ी उड़ाता कि तुम कौन होता है मेरा माँ पे इल्जाम लगाने वाला। वो जो मुलाजिम है, वो जो उसका कौन चौधरी मुलाजिमत इतना करता, मैं अल्फन कह रहा हूँ कि वो जनाब इमरान खान के कुत्तों का भी वो देखभाल करता था। इमरान खान जिधर रात धोता पेशाब करता था, रिकॉर्ड पे मौजूद है, टिश्यू पेपर भी उठाता। इमरान खान हमसे छुपा हुआ नहीं है।
20 साल से इस बनेगाल में रहते, हमने सब कुछ देखे। उस वक्त तो ओन चौधरी को इमरान खान के लिए जोड़ा कपड़े भी गिफ्ट करता, 2 जोड़े तो एक ओन चौधरी लेता था। अच्छा। अगर कोई हमारे 4 सदे वाला जूते गिफ्ट करते थे तो उसमें से एक जोड़ा जो ओन चौधरी लेता था। इमरान खान से मुलाकात का भी ओन चौधरी 10,000 और 20,000 रुपए लेते, इतना सिर पे चढ़ा हुआ था। ठीक है। अब ओन चौधरी दुश्मन का खिलाफ गवाह नहीं बन सकते, गवाह का कोई कानून है। फिर आता है इधर ही इमरान खान के सजा पे मुझे कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर इमरान खान और बुशरा को सजा मिलते तो ये मुफ्ती क्यों बाहर फिर रहे? इस मुफ्ती ने उस वक्त इमरान खान को ये फतवा दिया, ये दुनिया के सामने दिया था। और इस्लाम भी ये कह रहा है कि औरत का अपना गवाही होना, क्योंकि ये अल्लाह को पता है और औरत को पता पूछा जाता है कि आप देखो बीमारी के बारे में और इज्जत के दिनों के बारे में एक सिर्फ रब को पता है और इस औरत को पता होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जनाब उसकी गवाही इस्लाम में जायज है कि जब वो गवाही दे कि हाँ जी मेरा टाइम पूरा है, क्योंकि वो कोई नाबालिग बच्ची नहीं है, वो 70 के लगभग है, 65-70। उसने गवाही दिया। फिर 6 साल बाद वही मुफ्ती जब मुनकर हो गया तो उसको सजा फिर मिलने कि तुम्हारा वो गवाही ठीक था या ये गवाही ठीक था। ये सेम वो आजम खान वाला केस है जो उस वक्त तुम प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, जिम्मेदारी तुम्हारा था। अगर नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल जा सकते तो इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल क्यों नहीं जा सकते? कि जब साइफर आए जिम्मेदारी तो तेरा था ना। लेकिन भाई बात ये, फिर अब जो आलिम बोल रहे, बड़े कदावर आलिमों ने बोले, बड़े कदावर आलिमों ने बोले कि भाई ये ज्यादती हो गया, ये इस पे। अच्छा, कई जगह पर कहते हैं कि जनाब वकीली सफाई, वकील इसमें सफाई क्या देते हैं? जो तुम इस पर तुला हुआ है भाई गड़ी में आप सजा दे सकते, तो क्या शोशा खाना में एक गड़ी तो नहीं था? वहां तो लाखों चीजें थे। इधर हमारा कहना को और है। अब फिर मेहरबानी करे, जब चल पड़ा इस तरफ तो फिर हमको चलना चाहिए। मुझे अल्लाह झूठ ना करे, लेकिन जो हमने सुनाई बात है हमारा पार नहीं। क्या नाम है उसका, गुलाम मुस्तफा कर का, उससे भी 8-9 शादी किया था। ठीक है। अब वो भी सारा रिकॉर्ड देखना चाहिए, क्योंकि दूसरा से जब तलाक लेता था कि उस सूरत में उसने क्या आयत पूरा, क्योंकि कानून बन गया ना। फिर शहबाज शरीफ साहब का एक बेगम जो उसके कजन भी गालिबान था और जो उसने सबसे पहला निकाह किया उसके बारे में नहीं, लेकिन जो बाद में उसने 3, 4, 5 किया वो भी जरा टाइम टेबल देखना चाहिए। हमजा साहब ने भी किया, वो औरत चीखे मार रहे, दुनिया में घूम रहे, उसका भी टाइम टेबल देखना चाहिए। ठीक है। ये जनाब और लोगों ने भी किया, बेता शफा के यार लाला मैं सॉरी इधर बात काटता हूँ। मुफ्ती कबीर साहब का मैंने एक इंटरव्यू सुना है। हाँ, अब हम चला नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा एक यूट्यूब मतलब पार्टनर की एक मतलब मजबूरी होती है। जी जी जी। उसने कहा कि मैंने कई दर्जन मतलब कई शादियां की हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल। निकाह एक से की है। हाँ, वो एक चैनल पर रिकॉर्ड पे भी है, मैं बता भी सकता हूँ। हाँ, ये मुफ्ती कभी हमारा अच्छा जानने वाला भी है। हाँ, लेकिन मैंने सुन के मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा मैंने कई निकाह किए हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी, फिर कहता वो रजिस्टर नहीं है। भाई रजिस्टर नहीं है तो क्या है? कहता है जी, उसने पूछा है सवाल कि कितने को, कहता है कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा है, 24। अच्छा, इसमें एक लाख मुझे भी याद आ, कोई बच्चा नहीं, कोई नव आदमी नहीं, उसको बाकायदा बुला सकते हैं। बुला, मेरा मोबाइल पे भी मौजूद है। कैप्टन सफदर ने कहा हम बिस्तरी के लिए निकाह जरूरी नहीं है। अब बताओ उसको अदालत क्यों नहीं बुलाते? और फिर उसका अपना तहकीकात भी होना चाहिए। क्योंकि इन टीवी ने और इन लोगों ने और उसने भी कहा कि वो भी कोई ऐसा टाइमिंग का मसला गलत था। तो अगर ये सब कुछ इमरान खान ने करने और उसने जवाब देने, तो ये बाकी कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है। ये भी तो अपना हिसाब दे ना, ताकि फिर हमें पता चले। मेरे भाई, अगर इसमें और लोग भी आते या अगर कोई शरिया अदालत में ये केस चलता, इस मुल्क में शरिया अदालत ही भी तो है ना। ठीक है। या ये जज का किसी औरत का, क्योंकि औरत का मसला था ना, किसी औरत के जज में चलता था। लेकिन अब बात यह कि इस मुल्क में ऐसे मसले को नहीं छेड़ करना चाहिए जिसमें हम पूरा मजहब और पूरा लोग और मतलब गंद से भरे ही हो गए हैं। क्योंकि सियाने लोग कहते हैं ना कि गन में जितना तुम आत मारोगे तो बदबू फैलेगा। ठीक है। आगे
क्योंकि हमने बाकी दुनिया में भी रहने, फिर हमारा ये ईमान है कि अगर इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पे है, ठीक है, क्योंकि वो दुबई वाला भी बड़ा आयाशू में मुखलिस है, लेकिन हम सियासतदानों से कह रहे रब दा वास्ता अपना जुर्म, अपनी चोरी चकारी, अपने आर, अपने बदमाशी, इन मजहब के इर्द गिर्द मत ले आओ हमारे माँ बहनों को। फिर मैं एक लाख बोल के बस ताकि मैं अपना जिम्मेदारी पूरा कर लूं। माँ जो है माँ, मेरे अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह ने ये इज्जत दिया, एक एहतराम दिया कि माँ के कदम में जन्नत रखे। बेशक उसके लिए ये शर्त नहीं जिस माँ का है और इस माँ का नहीं है। तो बुशरा बीबी के बच्चों के लिए भी ये हक है कि इसके कदम भी माँ का जन्नत है, वो हक अदा कर दे। फिर दूसरी बात है, कोई भी किसी औरत जात का बेहुरमती और बेइज्जती कर ले तो वो अल्लाह ताला का उस हुक्म का नाफरमानी कर रहे, और उसको जो हक और राइट मिले उस पर ज्यादती कर रहे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, खुदा गवावे स्टोरी असी करते हैं, लेकिन किसी दी इस तरह जाती मतलब चादर और चार दीवारी दे अंदर दा जिहड़ियां चीजां ये नहीं फुलण नूं दिल करता, लेकिन हुण मजबूरी है कि ट्रेंड ही ये चल रहा और केड़े पासे जाइए। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया हो गया, छोटी गल नहीं है। और खासकर मेरे कुछ अजीज होंगे नो मतलब दुबई कोई सऊदी आगू किथे, वो भी मैसेज करते रहते हैं कि यार की हो रहा साडे मुल्क च, असीं की लोगों नूं मूंह दस्सण जोगे हां कि साडे मुल्क। और ये नहीं है सिर्फ इस सजा दा, लेकिन इहदे विच मुल्क दी मईशत भी लाला बहुत बड़ा असर पै रहा। केड़ा बंदा आसी, केड़ा बंदा इत्थे इन्वेस्टमेंट करसी। अब ये उसके साथ मौजूद है। आज मैं देख रहा था निगरान गवर्नमेंट ने आज कैबिनेट से पंजाब में कि जना उसको जनाब 2000 फुट कर लो, और उसने जनाब क्या क्या जनाब मेट्रो में पर भाई तुम तो आए जो एज इट इज चीज वो सारा कुछ नजर आ रहा है लोगों को, बदमाशी मुल्क को तबाही पर तोला हुआ है। नाज़रीन खुदा गवावे कि कई लोग कई फैमिलियां भी ऐसी जाने तो लोग इस तरह खौफजदा हो गए कि भाई किसी की इज्जत भी महफूज है वे या नहीं। लाला हकीकत मैं तुहानू दस रहा, कोई किसी की बेटी भी महफूज है वे या नहीं। बहुत किस्से केड़े दसिए। बहरहाल नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे हवाले।